हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोस्टेड एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन करना सीखेंगे, जो कि विद्यार्थियों आप बेसिक से सीखेंगे तभी आप बुक का सवाल हल कर पाएंगे। अन्यथा विद्यार्थियों आप हल ही नहीं कर पाएंगे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों चलिए हम आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं विद्यार्थियों। तो चलिए तो हम और आपको सबसे सरल तरीके से बताऊंगा विद्यार्थियों। तो चलिए पहला सवाल को हमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब विद्यार्थियों में करना क्या है, हमें एक सूत्र से इसे करना है। विद्यार्थियों आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे, एक्स की पावर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है विद्यार्थियों एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। विद्यार्थियों हम इसी सूत्र से करेंगे इसको। तो विद्यार्थियों यहाँ हम करेंगे इसको, आएंगे बराबर करेंगे विद्यार्थियों एक्स के पावर जो विद्यार्थियों एन है विद्यार्थियों मतलब विद्यार्थियों एन का काम विद्यार्थियों ये 2 करेगा। तो विद्यार्थियों यहाँ 2 लिखेंगे और प्लस इसको उतारेंगे 1 अपान में 2 प्लस 1 प्लस सी। सी क्या है विद्यार्थियों, सी एक नियतांक है विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे बराबर एक्स की पावर क्यों हो जाएगा विद्यार्थियों अपान में 3 प्लस सी। यही आंसर हो गया विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों अच्छे से। तो चलिए हम दूसरा नंबर करेंगे, जो कि विद्यार्थियों इंटीग्रेशन दिया है रूट में एक्स का समाकलन करना है। तो चलिए हम इसका भी करेंगे। इसका भी करेंगे विद्यार्थियों। तो हमें क्या करना है, यहाँ विद्यार्थियों सेम यही सूत्र लगेगा विद्यार्थियों। तो पहले हम इसको दूसरे मेथड में तोड़ लेते हैं, इसे लगाएंगे बराबर इंटीग्रेशन विद्यार्थियों रूट में अगर x रहेगा विद्यार्थियों तो आपको जैसे रूट में x है विद्यार्थियों तो यहाँ लिखना है, क्योंकि रूट में x बराबर होता है विद्यार्थियों। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x की पावर 1/2। तो विद्यार्थियों हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। तो विद्यार्थियों यहाँ लगाएंगे बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद्यार्थियों सेम यही सूत्र से विद्यार्थियों। तो यहाँ करेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो विद्यार्थियों यहाँ लिखना है बराबर एक्स की पावर विद्यार्थियों दो एक कम 2 2 1 3 3/2 विद्यार्थी हो गया 3/2 बटा 3/2 विद्यार्थियों प्लस सी। अब विद्यार्थियों यहाँ लगाना है बराबर 2 जो है विद्यार्थियों बटा में 3/2 है विद्यार्थियों बटे में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा विद्यार्थियों। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। यही आंसर हो गया विद्यार्थियों, फाइनली आंसर यही हो गया विद्यार्थियों। तुम ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। ओके विद्यार्थियों, समझ में आया ना विद्यार्थियों। तो चलिए हम अब तीसरा नंबर करेंगे, जो कि दिया है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 का समाकलन करना है विद्यार्थियों, जो कि विद्यार्थियों इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन समाकलन को विद्यार्थियों। तो चलिए हम तीसरा नंबर यहाँ उतारेंगे सवाल, लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 dx। अब इसका हम करेंगे विद्यार्थियों सेम वही सूत्र लगाना है विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर बराबर एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस सी। इतना करने के बाद विद्यार्थियों यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर, तो इसका इसमें करेंगे 2 कम 2 तो 2 3 5 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे 5/2 अपान 5/2 प्लस सी। अब विद्यार्थियों ये 2 ऊपर चला जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। यही फाइनली आंसर हो गया विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, समझ में आया ना विद्यार्थियों। आगे बढ़े विद्यार्थियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चौथा नंबर सवाल विद्यार्थियों दिया है विद्यार्थियों, यहाँ दिया हुआ है
इंटीग्रेशन 1/x² dx, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों करेंगे। तो यहाँ बराबर लगाएंगे विद्यार्थियों। विद्यार्थियों में क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन लिखना है विद्यार्थियों। जो 1/x² है विद्यार्थियों, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा विद्यार्थियों। तो लिखेंगे कैसे विद्यार्थियों, x⁻² हो जाएगा विद्यार्थियों। तो चलिए हम करेंगे यहाँ x⁻² dx विद्यार्थियों, क्योंकि हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो गया विद्यार्थियों, इनवर्स विद्यार्थियों, इनवर्स में हो गया -2। तो विद्यार्थियों यहाँ लिखेंगे, फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ x⁻² +1, फिर विद्यार्थियों यहाँ लिखा -+1 +c। तो विद्यार्थियों इसके आगे लिखना है बराबर x⁻1 विद्यार्थियों, यहाँ भी -1 हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस c, क्योंकि विद्यार्थियों -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 आएगा विद्यार्थियों। तो इसलिए -1 नीचे भी आ गया विद्यार्थियों, प्लस c। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों इसको माइनस को ऐसे रहने देंगे, जो इनवर्स में है विद्यार्थियों, इसको -1/x + c, यही आंसर हो गया विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, समझ में आया ना विद्यार्थियों, कहाँ ना समझ में आया यहाँ। तो विद्यार्थियों x पावर जो -1 है विद्यार्थियों, आगे हम बताए थे विद्यार्थियों यहाँ कि 1/x² रहेगा विद्यार्थियों। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में -2 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इसलिए हम इसे नीचे ले आएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इसलिए माइनस जो विद्यार्थियों यहाँ माइनस है, यहाँ वाला माइनस है विद्यार्थियों, यहाँ आगे 1/x + c, यही आंसर हो गया विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्यारा से कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसी प्रकार हमारे चैनल पे कंटेंट देखने को मिलता है।